लास्ट टाइम कल हमने डिस्कस किया था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के एलिमेंट के लिए हम क्या क्या सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ एटम के हवाले से बात की थी। इसमें दो पार्ट्स हमने बनाए थे। एक पहला जो हिस्ट्री ऑफ एटम था, फिर बाद में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह हम जितने भी 9th 10th फर्स्ट और सेकेंड ईयर के क्लासेस से रिलेटेड केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स होंगे इन सब को हम अपलोड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत लाजमी है। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 लाए हैं, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। बहुत सिंपल और बहुत इजी लेक्चर है आज। इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है। हम पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, मेन जो डेफिनेशन है इसका वो ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number, is called atomic number। एक डेफिनेशन ये है, the number of proton in the nucleus of an atom is called atomic number। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो दूसरा डेफिनेशन है उसका वो ये भी हो सकता है, हम मोस्टली इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is called atomic number। हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, कभी भी हम ये नहीं कहते द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हम हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। राइट है ये भी, लेकिन ये जो मैंने नया डेफिनेशन लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ये भी सही है। क्यों? अब वजह ये है, देखिए हम जब किसी एटम की हम बात करते हैं, लेट्स सपोज एक्स इज हमारे पास एक एटम है, इस एक्स के साथ यहां पर नीचे स्मॉल जेड लिखा होता है। ये जो जेड है दिस इज बेसिकली एटॉमिक नंबर। और यही जेड फर्ज करें हम एक स्पेसिफिक एटम पे अप्लाई करते हैं, मैं कहता हूं ये सोडियम है, सोडियम में यहां पर 11 लिखा होता है, यहां पर 23 जब पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ, ये इसका एटॉमिक मास है, जो कि नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो जब ये एटॉमिक नंबर है, फिर हम क्यों इसी को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो जाहिर सी बात है ना, जरूरी ये सिर्फ नहीं है कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन वाला डेफिनेशन को फॉलो करें। तो मैंने इसीलिए नया डेफिनेशन बता दिया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसी को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यही तो एटॉमिक नंबर है। तो फिर हम इसको शेल में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेल में तो प्रोटॉन नहीं होते हैं, शेल में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं। तो इसीलिए ये दूसरा डेफिनेशन भी गलत नहीं है, सही है। तो हम या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर जो आप लोगों के पास है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को किस चीज से जाहिर किया जाता है? कैपिटल जेड से जाहिर किया जाता है।
दूसरा, एटॉमिक नंबर कैन बी राइट या कैन बी रिटन या कैन बी राइट on the left side, on the left side below the symbol of element, below the symbol of element। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा एटॉमिक नंबर जो है इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन किसी एलिमेंट की लेफ्ट साइड पर नीचे, ये रूल है, ये हम फॉलो करेंगे। एटॉमिक नंबर कैन बी राइट बिलो द सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड। सिंबल, एटम के सिंबल से या एलिमेंट के सिंबल से नीचे लेफ्ट साइड पर इसको लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर they are serial number of an atom। ये किसी भी एटम का सीरियल नंबर कहा जाता है। क्यों? जैसे कि हम क्लास में स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि हम किसी एग्जाम में जब एंटर होते हैं तो उधर हमारा रोल नंबर, सीरियल नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये भी इसी तरह एलिमेंट के लिए, एटम के लिए ये एक सीरियल नंबर है कि 1 पर ये एटम होगा, 2 पर ये होगा, 3 पर ये होगा, 4 पर ये होगा, 10 पर ये होगा, 50 पर ये होगा। तो सबके लिए मालूम है। अब अगर मैं 1 की बात करूं तो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि 1 इज द एटॉमिक नंबर, तो ये एक सीरियल नंबर है किसी एटम का, तो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि 1 पोजीशन पर हाइड्रोजन है। जब मैं 3 की बात करता हूं मुझे डायरेक्ट पता चलता है कि 3 पर लिथियम है। जब मैं 17 की बात करता हूं, 17 नंबर पर, तो मुझे डायरेक्ट पता चलता है कि 17 पर क्लोरीन है। तो ये एक सीरियल नंबर है और ये बिल्कुल नंबर वाइज मौजूद है, 1 2 3 इस हिसाब से मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स को इस बुनियाद पर रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास, दे आर सीरियल नंबर ऑफ एन एटम। ये जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली दे आर, पॉइंट नंबर 3, they are whole number। they are whole number। ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये होल नंबर होते हैं। होल मीन्स कि ये 0 से स्टार्ट नहीं है, बल्कि ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह यहां से ये स्टार्ट है, 0 से ये स्टार्ट नहीं है। इसीलिए तो हम एटॉमिक नंबर को कहते हैं दे आर होल नंबर। दे आर होल नंबर, ये 1 से स्टार्ट है। सही है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं ये एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज are related to atomic number। जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किसके साथ रिलेटेड है? एटॉमिक नंबर के साथ रिलेटेड है। कैसा मतलब ये है, आप एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? हम जब एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज, हम जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं, हम जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं, ETC, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ये ग्रुप और पीरियड वाइज इसमें चेंज आता रहता है, डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जितनी भी है इसका ताल्लुक किस चीज से है?
एटॉमिक नंबर से है। जैसे कि हम कहते हैं कि चूंकि डाउन द ग्रुप जब जाते हो भी तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है। तो वो वजह यही है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से एटॉमिक साइज भी क्या है, बढ़ता है। नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको शेल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज जितने भी है इन सब का ताल्लुक किस चीज से है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर से ही है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर का। दूसरा हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है, द नंबर ऑफ both proton and neutron, the number of both proton and neutron in nucleus of an atom is called atomic mass, is called atomic mass। अब यहां पर क्या है, फर्क क्या है, इट इज द ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन या ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक होगा। ये क्या है, द नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को कंबाइनली क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास, फर्ज करें एक एटम है, सोडियम की हम बात करते हैं, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, तो मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन 11 है, यहां पर शेल में जब इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ये 11 है, तो यहां पर 11 प्रोटॉन और बाकी जो रह गए 12 वो क्या है, इसके पास न्यूट्रॉन है। तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों किधर मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को जाहिर किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय ए, हम इसको अल्फाबेट ए से जाहिर करते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको ए से जाहिर किया जाता है। और रूल क्या है, रूल ये कि फर्ज करिए ये एक एलिमेंट है x, इसके नीचे बिलो द सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं एंड अबाउट द सिंबल ऑन द राइट साइड हम एटॉमिक मास को लिखते हैं। जैसा कि एग्जांपल यही है, सोडियम 11 एंड 23, ये 23 एटॉमिक मास है जो कि ऊपर लिखते हैं। हाइड्रोजन 1 क्लोरीन Cl है, इसका 17 एटॉमिक नंबर, 35 एटॉमिक मास। तो ये इसके लिए रूल है कि हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी राइट on the right side about the symbol of element के सिंबल के राइट साइड पर ऊपर इसको लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर को बिलो द सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड नीचे लिखा जाता है। तो ये इसके लिए हमने इसको फॉलो करना है। अच्छा, जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो है ये, इससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला क्या है, अच्छा, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को
कभी कभार क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियस से निकला है क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह मालूम करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए यह फार्मूला है कि आप एटॉमिक मास जितना भी है उसी से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। लेट्स सपोज आपके पास सोडियम के लिए एटॉमिक मास जो है वो 23 है। कितना है सोडियम के लिए एटॉमिक मास? 23 है। और एटॉमिक नंबर इसके लिए कितना है? वो 11 है। तो 23 से जब 11 को माइनस करते हो तो 12 रहता है, और यही 12 हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास है। तो ये दो चीजें हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास।